हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ सरिता शर्मा। मेरी टेस्टी हेल्दी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज भी कुछ टेस्टी टेस्टी और क्रिस्पी क्रिस्पी स्नैक बनाते हैं। मैं बना रही हूँ क्रिस्पी वेज मोमोज़ और बहुत आसान रेसिपी है। मैंने चॉप करा हुआ पत्ता गोभी, चॉप करा हुआ प्याज, चॉप करा हुआ शिमला मिर्च लिया है और ये मैंने अदरक और लहसुन को एक ही में चॉप कर लिया। ये सारी सब्जियाँ मैंने चॉपर से चॉप करी हैं दोस्तों। चॉपर आप के पास नहीं है तो आप वो ज़रूर ले लीजिए। चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं बनाना। अब ये मैंने इसमें कुछ काली मिर्च डाली है और नमक डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और इसको मिक्स करके ढक के रख देंगे एक तरफ। और इसमें थोड़ा सा सब्जियों का पानी छूटेगा, ढक के रख देते हैं एक तरफ। फिर थोड़ा सा आगे का काम करते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान रेसिपी है। बारिश का मौसम चल रहा है, आप इस तरह से क्रिस्पी वेज मोमोज़ बना के तैयार करिए बच्चों के लिए, घर में खुद भी खाइए और फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइए। और ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। मैं मैदा के मोमोज़ नहीं बना रही हूँ। और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और इसमें पानी डाल के इसको एक टाइट, जैसे पूड़ी वाला आटा होता है ना, उस तरीके से गूंदेंगे। टाइट आटा गूंदना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। लूज़ रहेगा तो मोमोज़ बनाने में बहुत दिक्कत आती है। अब इस आटे को गूंद लिया है बिल्कुल टाइट पूड़ी की तरह से। अब इसको भी ढक के रखेंगे एक तरफ और उसके बाद में थोड़ी सी आगे की तैयारी करते हैं। इस तरह से दोस्तों आप घर में बनाइए मोमोज़। आप हेल्दी, आप मैदा की बजाय आटे के बना के तैयार करिए जैसे कि मैं बना रही हूँ। अब ये सब्जियों को रखे हुए थोड़ी देर हो चुकी है और इसका पानी भी अच्छे से छूट गया। ये देखिए, निचोड़ के पानी निकाल देंगे और सब्जियां दूसरे बाउल में डाल लेंगे। और इस पानी को फेंकेंगे नहीं। आप सब्जी बनाने में, दाल बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सूप बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको। पानी निचोड़ के सब्जियां दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। आप सब्जियों में चाहें तो दोस्तों सॉस वगैरह अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। टोमेटो सॉस, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, जैसा भी आपका टेस्ट है आप उस हिसाब से ऐड कर लीजिए। लेकिन मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्च ऐड करा है और मैं ऐसे ही मोमोज़ के अंदर इन सब्जियों को स्टफ़ करूँगी। अब चलिए, ये तैयारी हो चुकी है। आटे को थोड़ा सा हाथ से करेंगे सॉफ्ट और इसकी थोड़ी छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे और चकले के बराबर का बिल्कुल पतला बेलेंगे। जितना पतला मोमोज़ आपका होगा उतना ही अच्छा और क्रिस्पी बन के तैयार होगा। इस तरीके से हल्का सा आटा डाल के एक पतली सी रोटी चकले के बराबर की बेलेंगे और फिर इसको आप कोई कटोरी या ग्लास ले लीजिए और उससे मैं इसको कट करूँगी। इतने क्रिस्पी मोमोज़ बन के तैयार होंगे ना दोस्तों, बिल्कुल केएफसी स्टाइल जैसे स्नैक होते हैं ना जो आपने देखे हैं। मैं उसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स बिल्कुल लगाने वाली नहीं हूँ और मैं बहुत इजी तरीके से बनाना आपको बताऊँगी। आप चाहें तो लगा सकते हैं। अब ये देखिए, इसको मैंने कटोरी से कर लिया है कट। अब बनाते हैं मोमोज़। अब जितनी सब्जी आराम से आएगी इसके अंदर उतनी सब्जी को डालेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल गुजिया की तरह सिंपल मोड़ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर इसको डिप करना है। ट्रिपल लेयरिंग का मोमोज़ बनाएंगे ज़्यादा क्रिस्पी करने के लिए। डिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे खुद से भी प्रैक्टिस मोमोज़ बनाने की इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा चलो मोमोज़ बना रहे हैं तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं बनाने की। आप चाहें तो सिंपल तरीके से जैसे गुजिया का फोल्ड देते हैं खोया भर के, वैसे भर के, क्योंकि उसके ऊपर जब डिप करेंगे मैदा में या ब्रेड क्रम्ब वगैरह लगाएंगे तो इसका डिज़ाइन तो बिल्कुल दिखने वाला नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बना रही हूँ कि चलिए कुछ थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ये लीजिए, आटे के मोमोज़ इसी तरीके से थोड़े से बना के तैयार कर लेंगे। अब ये मैंने ब्रेड क्रम्ब लिया है एक बाउल में, इसमें थोड़ा सा मैं अरारोट मिला रही हूँ। इसको सिंपल तरीके से ऐसे ही चम्मच से मिक्स करेंगे और इसको रखेंगे एक तरफ। इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए दोस्तों हल्की सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो देखिए बहुत आसानी से बन के तैयार होंगे। अब मैंने एक बाउल में मैदा लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसका हल्का सा गाढ़ा घोल बना के तैयार करेंगे। बहुत पतला भी नहीं होगा और बहुत गाढ़ा भी नहीं होगा, कुछ इस तरीके का। आप ये देखिए। और एक बाउल, तीसरे बाउल में एक सूखी मैदा मैंने ली है। अब ये हो गई मोमोज़ बनाने की तैयारी। अब चलिए
अब ध्यान से एक मोमोज़ को पहले गीली वाले मैदा में डिप करेंगे, फिर वापस से सूखी वाली मैदा में डालेंगे और फिर से गीली वाली में डाल के फिर ब्रेड क्रम्ब पे कोट करेंगे। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप एक इस तरह से गीला घोल तैयार करिए मैदा का और उसके ऊपर क्रश करे हुए जो प्लेन वाले आते हैं कॉर्नफ्लेक्स, वो उस पर लगाइए। उससे भी बहुत अच्छे मोमोज़ बन के तैयार होंगे। लेकिन मेरे पास तो ब्रेड क्रम्ब हर समय घर में रहता है बना हुआ, तो मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। अब ये इस तरीके से ट्रिपल लेयर का मोमोज़ तैयार कर लिया। इसी तरीके से दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। पहले एक हाथ गीला रखना है, दूसरा हाथ सूखा रखना है। सूखा मैदा इसके ऊपर लगाएंगे दूसरे हाथ से और फिर वापस से एक बार गीली और फिर ब्रेड क्रम्ब। इसी तरीके से तैयार कर लेंगे सारे मोमोज़। मैंने कढ़ाई में रिफाइंड तेल चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। मीडियम आंच पर मोमोज़ को क्रिस्पी होने तक, एक सुनहरा कलर आने तक तलेंगे। चलिए मोमोज़ कुछ तैयार किए हैं इस तरीके से। ये देखिए ऊपर की लेयर बिल्कुल भी क्लीन नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे दिख रही है ना, कुछ इसी तरीके के दिखने चाहिए। यही टेक्सचर ऊपर का भी चाहिए। अब एक अच्छी सी मेयोनीज़ की डिप बना लेते हैं, झटपट वाली। मेयोनीज़ प्लेन ली है, उसमें मैंने थोड़ी सी टोमेटो सॉस डाली है, थोड़ी सी चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। आप चाहें तो हरी चटनी डाल के भी मेयोनीज़ को, एक हरी चटनी वाली मेयोनीज़ की डिप तैयार कर सकते हैं। आप मन चाहे तरीके से डिप तैयार कर लीजिए। मुझे तो हरी चटनी के साथ ही पसंद है, तो मैंने हरी चटनी भी पीस के रखी है। अब ये हो गई डिप तैयार। अब चलिए तैयारी हो चुकी है, मोमोज़ भी तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। अब तेल गरम हो चुका है, मोमोज़ इसके अंदर ऐड करेंगे और जितने कढ़ाई में आएंगे उतने डालेंगे और मीडियम आंच पे अलट पलट के गुलाबी होने तक इनको सेक लेते हैं। आपने दोस्तों इसको एक बार बनाए ना तो बार बार बनाएंगे, यकीन मानिए आपको। अभी आप प्लेटिंग में करूँगी, आप देखिएगा, दिखने से आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी और आवाज़ आप सुनिएगा कि कितनी, अगर आवाज़ आप सुन पा रहे हो, मैं कोशिश करूँगी कितने क्रिस्पी मोमोज़ बन के तैयार होते हैं बिना बिल्कुल हाथ में बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रिपल लेयर लगाई है ना इसके ऊपर, तो बिल्कुल भी ऑयल ऊपर हाथों में नहीं आता है, नहीं चिपकता है बिल्कुल। अब चलिए बातें करते करते मोमोज़ हो गए हैं तैयार। अब इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। दोस्तों मेरे वीडियो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं, आप प्लीज़ वहाँ भी मेरे पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जब भी मैं कोई अपनी रेसिपी का वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और बगल में बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए मोमोज़ हो गए हैं, एक प्लेट रेडी। और ये देखिए कितने क्रिस्पी मोमोज़ बन के तैयार हुए हैं दोस्तों, आपको देखने से ही लग रहा होगा कितने क्रिस्पी हैं। चलिए मेयोनीज़ एक की वाली डिप और ये हरी धनिया वाली चटनी, अब इसकी आवाज़ सुनिए। देखा आपने क्रिस्पी वेज मोमोज़ घर में कितना आसान है बनाना। दोस्तों अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अच्छी सी रेसिपी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।